नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है। दुनिया में अगर कोई सबसे पवित्र और निस्वार्थ चीज है, तो वह है एक माँ की ममता। एक माँ खुद भूखी सो जाएगी, खुद फटे कपड़े पहन लेगी, लेकिन अपने बच्चे की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगी। लेकिन क्या हो जब उसी माँ के बुढ़ापे का सहारा उसका अपना ही घर उसके लिए एक खौफनाक काल कोठरी बन जाए। जब एक बेटा सरहद पर देश की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा हो और उसी के घर में उसकी जन्म देने वाली अंधी मां को जानवरों की तरह रस्सियों से बांधकर तड़पाया जा रहा हो। आज की यह कहानी सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि यह इंसानियत के नाम पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलेगी। दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी का अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कहानी है जयनगर नाम के एक छोटे लेकिन शांत गांव की। इसी गांव के किनारे एक छोटे से मकान में कमला नाम की एक बुजुर्ग विधवा महिला रहती थी। कमला का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। जब उसका इकलौता बेटा राघव बहुत छोटा था, तभी कमला के पति का देहांत हो गया था। समाज के ताने और गरीबी की मार झेलते हुए कमला ने दूसरों के खेतों में मजदूरी की, चक्की पीसी और लोगों के घरों के बर्तन मांजकर अपने बेटे को पाला। इसी कठोर परिश्रम और धूल मिट्टी में काम करने की वजह से कमला की आंखों में भयंकर संक्रमण हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे कमला की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। वह पूरी तरह से अंधी हो गई। लेकिन अपनी आंखों की रोशनी खोकर भी उसने अपने बेटे राघव के भविष्य में कोई अंधेरा नहीं आने दिया। राघव भी अपनी माँ का श्रवण कुमार था। वह अपनी माँ की हर तकलीफ को समझता था। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाई और राघव भारतीय सेना में भर्ती हो गया। जब राघव पहली बार फौजी की वर्दी पहनकर अपनी अंधी माँ के सामने आया, तो कमला ने अपने कांपते हाथों से उसकी वर्दी को छुआ और खुशी से रो पड़ी। समय बीतता गया। राघव की उम्र शादी की हो गई थी। गांव के सरपंच दीनानाथ जी के कहने पर राघव की शादी पास के ही कस्बे की एक लड़की सुजाता से तय कर दी गई। सुजाता दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन कहते हैं ना कि चेहरे की खूबसूरती दिल की खूबसूरती की गारंटी नहीं होती। सुजाता बहुत ही घमंडी, लालची और स्वार्थी लड़की थी। उसे सिर्फ सुख सुविधाओं और सजने संवरने से मतलब था। शादी के कुछ ही दिनों बाद राघव की छुट्टी खत्म हो गई और उसे सरहद पर अपनी ड्यूटी पर लौटना था। जाने से पहले राघव ने सुजाता का हाथ पकड़कर बहुत ही भावुक होकर कहा, सुजाता, मेरी माँ ने मेरे लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया। उनकी आंखों की रोशनी मेरे भविष्य की वेदी पर कुर्बान हो गई। अब मेरी गैर मौजूदगी में तुम ही उनकी आंखें हो। इनका ख्याल रखना, इन्हें कभी यह महसूस मत होने देना कि इनका बेटा घर पर नहीं है। सुजाता ने बहुत ही मीठी और झूठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जी। माँ जी, अब मेरी भी माँ हैं। मैं इन्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगी। आप देश की सेवा कीजिए, मैं घर की सेवा करूंगी। राघव अपनी पत्नी के इन झूठे शब्दों पर विश्वास करके बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। लेकिन जैसे ही राघव गांव की सीमा से बाहर निकला, सुजाता के चेहरे से वह नकाब उतर गया और उसका असली राक्षसी रूप बाहर आ गया। सुजाता को अपनी अंधी सांस से सख्त नफरत थी। उसे लगता था कि कमला उसके आजाद जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। शुरुआत के कुछ दिन तो सुजाता ने सिर्फ ताने मारे, लेकिन धीरे धीरे उसका जुल्म बढ़ने लगा। वह कमला को दिन में सिर्फ एक बार बचा खुचा बासी खाना देती। बेचारी अंधी कमला जब टटोलते हुए पानी का गिलास ढूंढती और अगर गलती से गिलास गिर जाता, तो सुजाता उस बूढ़ी और लाचार औरत पर टूट पड़ती। अंधी कहीं की, तुझे दिखाई नहीं देता तो एक जगह चुपचाप बैठ क्यों नहीं रहती? सारा दिन मेरा खून पीने के लिए भटकती रहती है। मेरे बाप ने मुझे यहाँ तेरे टूटे हुए बर्तन उठाने के लिए नहीं भेजा है। सुजाता चीखते हुए कहती। कमला अपने आंसू पीकर रह जाती। वह सोचती कि अगर उसने राघव से शिकायत की, तो सरहद पर तैनात उसके बेटे का ध्यान भटकेगा और वह परेशान हो जाएगा। जब भी राघव का फोन आता, सुजाता एक मोटा डंडा लेकर कमला के पास खड़ी हो जाती और उसे धमकाती कि अगर उसने राघव को कुछ भी बताया तो वह उसे भूखा मार डालेगी।
बेटा राघव, मैं बहुत खुश हूँ। बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। तू मेरी चिंता मत करना, बस अपना और देश का ध्यान रखना। अंधी माँ अपने बेटे की सलामती के लिए फोन पर अपने आंसू छुपाकर झूठ बोलती, लेकिन सुजाता की दरिंदगी की कोई सीमा नहीं थी। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन अंधी कमला अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलकर धूप सेंकने के लिए आंगन में आ रही थी। तभी गलती से उसका पैर सुजाता के एक महंगे कपड़े पर पड़ गया जो सूखने के लिए जमीन पर गिरा हुआ था। सुजाता ने जब यह देखा तो वह आग बबूला हो गई। उसने कमला की लाठी छीनकर दूर फेंक दी और उस बूढ़ी औरत को जोर से धक्का दिया। कमला लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी और उसके माथे से खून बहने लगा। लेकिन सुजाता का दिल नहीं पसीजा। उसने एक बेहद खौफनाक फैसला लिया। घर के पीछे एक बहुत पुरानी और जर्जर सी टीन की छत वाली कोठरी थी, जहां पहले जानवर बंधा करते थे। सुजाता ने उस कड़ाके की ठंड में अपनी अंधी सांस को घसीटते हुए उस अंधेरी कोठरी में धकेल दिया। रोज रोज के इस नाटक से मैं तंग आ चुकी हूं। अब तेरा यही ठिकाना है और तू यहां से भी भागने की कोशिश करेगी, इसीलिए अब तेरा इंतजाम करना ही पड़ेगा। सुजाता घर के अंदर से एक मोटी और खुरदरी रस्सी लेकर आई। उसने उस रस्सी का एक सिरा उस अंधी और रोती हुई मां के पैर में कसकर बांध दिया और दूसरा सिरा कोठरी के एक लोहे के खंभे से बांध दिया। कमला दर्द से तड़प उठी। बहू, मुझे मत बांध, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इस अंधेरी कोठरी में बहुत डर लगता है बहू। बाहर बहुत ठंड है, मेरी हड्डियां कांप रही हैं। खुदा के लिए मुझ पर रहम कर। सुजाता ने बेदर्दी से हंसते हुए कहा, यहीं पड़ी रह जानवरों की तरह। अब तू इसी लायक है। जब तक तेरा फौजी बेटा वापस नहीं आता, तुझे इसी रस्सी के सहारे अपनी जिंदगी काटनी होगी। सुजाता ने कोठरी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद सुजाता घर में आराम से टीवी देखती, अच्छा अच्छा खाना खाती और अपने मायके वालों के साथ फोन पर गप्पे लड़ाती। उधर वह बेचारी अंधी माँ उस कड़कड़ाती ठंड में फटे हुए कपड़ों में एक पतली सी बोरी पर बैठी कांपती रहती। उसके पैर में बंधी रस्सी से खून रिसने लगा था। वह भूख और प्यास से तड़पती, लेकिन कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। कई महीने बीत गए। कमला की हालत एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थीं और फिर एक दिन किस्मत का पहिया घूमा। राघव की टुकड़ी ने एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले को नाकाम किया था, जिसमें राघव ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। इसके लिए सरकार ने उसे बहादुरी के पदक से नवाजा और उसे 15 दिन की विशेष छुट्टी दी गई। राघव ने सोचा कि वह घर जाकर अपनी मां और पत्नी को अचानक चौंका देगा। उसने किसी को अपने आने की खबर नहीं दी। वह बाजार से अपनी पत्नी के लिए गहने और अपनी प्यारी मां के लिए एक बहुत ही सुंदर और गर्म शॉल लेकर खुशी खुशी गांव की तरफ निकल पड़ा। दोपहर का समय था। गांव में काफी शांति थी। राघव अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। राघव ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि सुजाता आंगन में चारपाई पर बैठी धूप सेंक रही है। उसके एक हाथ में रसगुल्लों की कटोरी है और दूसरे हाथ में फोन है, जिस पर वह अपनी सहेली से जोर जोर से हंसकर बात कर रही है। घर में सब कुछ बहुत अच्छा और व्यवस्थित लग रहा था। राघव मुस्कुराया। उसने अपना बैग जमीन पर रखा और आगे बढ़कर बोला, सुजाता, देखो मैं आ गया। राघव की आवाज सुनते ही सुजाता के हाथ से कटोरी छूटकर जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा ऐसे पीला पड़ गया जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून सोख लिया हो। वह हकलाने लगी। आप आप अचानक, आपने तो बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज देना था मुझे। और बताओ तुम कैसी हो, और मेरी माँ कहाँ है? उन्हें आवाज लगाओ, देखो मैं उनके लिए क्या लाया हूं। सुजाता के पसीने छूटने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने नजरें चुराते हुए घबराहट में कहा, वो माँ जी तो अपने कमरे में सो रही हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें दवाई देकर सुला दिया है। आप अभी उन्हें मत जगाइए, आप हाथ मुंह धो लीजिए। राघव को सुजाता की घबराहट देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन माँ की बीमारी का सुनकर उसका दिल बेचैन हो गया। मैं बस उन्हें दूर से देख लूंगा, उन्हें जगाऊंगा नहीं। यह कहकर राघव तेजी से मां के कमरे की तरफ बढ़ा। सुजाता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राघव कमरे में दाखिल हो चुका था। कमरे का नजारा देखकर राघव के कदम वहीं रुक गए। कमरे में मां की चारपाई ही नहीं थी। उस कमरे को सुजाता ने अपने कपड़ों और फालतू सामान का स्टोर रूम बना दिया था।
राघव पलटा, उसकी आंखों में अब शक और गुस्सा दोनों थे। सुजाता, माँ कहाँ है? ये कमरा तो कबाड़ खाना बना हुआ है। तभी राघव के फौजी कानों ने एक बहुत ही धीमी, दर्द भरी और कांपती हुई आवाज सुनी। वह आवाज घर के पिछले हिस्से से आ रही थी। पानी, कोई मुझे एक घूंट पानी दे दो, मेरा गला सूख रहा है। वह आवाज कमला की थी। राघव बिना सुजाता की तरफ देखे पागलों की तरह घर के पिछले हिस्से की तरफ भागा। सुजाता थर थर कांपते हुए उसके पीछे भागी। राघव जब उस पुरानी टीन की कोठरी के पास पहुंचा तो दरवाजा बाहर से बंद था। उसने एक ही झटके में उस सड़े हुए दरवाजे को खोल दिया। अंदर घुसते ही जो नजारा राघव ने देखा, उसे देखकर उस मजबूत फौजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल ऐसे धड़का जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। सामने जमीन पर पुआल, सूखी घास के ऊपर एक कंकाल जैसी आकृति बैठी थी। वो कमला थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाल उलझे हुए थे और पूरा शरीर गंदगी और मिट्टी से सना हुआ था। लेकिन जिस चीज ने राघव की आत्मा को चीर कर रख दिया, वह थी उसके पैर में बंधी हुई वो मोटी खुरदरी रस्सी, जिसने मां के पैर को छीलकर खून से लाल कर दिया था। दरवाजे की आवाज सुनकर अंधी कमला डर के मारे सिकुड़ गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के आगे कर लिए और रोते हुए कांपती आवाज में गिड़गिड़ाने लगी। बहू, मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दे। मैंने कोई बर्तन नहीं तोड़ा, मुझे बस बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने आवाज दी। मैं अब नहीं मांगूंगी पानी। बस मुझे मत मारना बहू, मुझे इस रस्सी से बहुत दर्द होता है। ये शब्द किसी खंजर की तरह राघव के सीने में उतर गए। जो बेटा सरहद पर दुश्मनों की गोलियों से नहीं डरा था, वह अपनी मां की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। राघव दौड़कर जमीन पर अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा। उसने उस रस्सी को अपने नंगे हाथों से ऐसे खींचा कि वह टूट गई। राघव ने अपनी मां को सीने से लगा लिया और दहाड़े मारकर रोने लगा। मां, ये मैं हूं, आपका राघव। मुझे माफ कर दो मां। मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, जो मुझे पता ही नहीं चला कि जिस घर की रक्षा के लिए मैं सरहद पर खड़ा था, उसी घर में मेरी मां को जंजीरों में जकड़ा गया है। अपने बेटे की आवाज सुनकर कमला की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने अपने कांपते हाथों से राघव का चेहरा छुआ और रोते हुए उसे चूमने लगी। राघव, तू आ गया मेरे लाल, मुझे यहां से निकाल ले बेटा, मुझे बहुत डर लगता है यहां। राघव ने अपनी मां को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और बाहर आंगन में लेकर आया। उसने अपनी मां को कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। सामने सुजाता खड़ी थी। वह डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। राघव धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा खौफनाक तूफान था जिसे देखकर सुजाता की रूह कांप गई। सुजाता पीछे हटते हुए हकलाने लगी। राघव, मेरी बात सुनिए। ये पागल हो गई थीं। ये दिन भर इधर उधर भाग कर गिर जाती थीं, इसलिए मैंने इन्हें बस थोड़ी देर के लिए। चुप रहो। राघव की आवाज इतनी जोरदार थी कि घर की दीवारें भी कांप उठीं। तुम्हारे मुंह से निकला एक भी शब्द अब इस घर की हवा को गंदा कर देगा। राघव ने अपना फोन निकाला और तुरंत सरपंच दीनानाथ जी और सुजाता के मायके वालों को फोन किया। आधे घंटे के अंदर पूरा गांव और सुजाता के माता पिता वहां इकट्ठा हो गए। जब गांव वालों ने कमला की वह खौफनाक हालत और उसके पैरों के घाव देखे तो सबका खून खौल उठा। सुजाता के माता पिता शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। राघव ने भीड़ के सामने सुजाता की तरफ उंगली उठाते हुए कड़क आवाज में कहा, एक फौजी अपनी जान हथेली पर रखकर इसलिए दुश्मनों से लड़ता है ताकि उसके देश की माताएं और बहनें चैन की नींद सो सकें। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ही घर में एक ऐसा दुश्मन बैठा है जो मेरी जन्म देने वाली अंधी मां को जानवरों की तरह रस्सियों से बांध रहा है। जिस मां ने मुझे खून पिलाकर बड़ा किया, इस औरत ने उस मां को पानी की एक बूंद के लिए तरसाया है। राघव सुजाता के माता पिता की तरफ मुड़ा और बोला, आप अपनी बेटी को अभी और इसी वक्त मेरे घर से ले जाइए। जिस औरत के दिल में एक बूढ़ी और अंधी मां के लिए दया नहीं है, वह औरत मेरी पत्नी कहलाने के लायक तो क्या, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आज से मेरा और इस राक्षसी का हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। सुजाता जमीन पर गिर पड़ी और राघव के पैर पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए राघव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे इस तरह घर से मत निकालिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
राघव ने अपने पैर पीछे हटा लिए। तुम्हारी माफी की जगह मेरे पैरों में नहीं, नरक में है सुजाता। मेरी माँ के उन बहते हुए घावों ने तुम्हारे लिए इस घर के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। निकल जाओ यहां से। सरपंच और पूरे गांव ने राघव के फैसले का समर्थन किया। सुजाता को उसके किए की ऐसी सजा मिली कि उसे सारी उम्र मायके में लोगों के ताने और जिल्लत सहकर गुजारनी पड़ी। राघव ने अपनी छुट्टी अपनी माँ की सेवा में बिताई। उसने अपनी माँ का बेहतरीन अस्पताल में इलाज करवाया और उसके घाव भरे। राघव ने कसम खाई कि वह अब कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिल दहला देने वाली कहानी। ये कहानी हमें चीख चीख कर यह सबक देती है कि माँ बाप भगवान का दूसरा रूप होते हैं। जो इंसान अपने माँ बाप को रुलाता है, उसे इस दुनिया में तो जिल्लत मिलती ही है, ईश्वर की दरगाह में भी उसके लिए कोई माफी नहीं होती। किसी कमजोर या बेसहारा पर जुल्म करना इंसानियत नहीं, दरिंदगी है। और याद रखिए, कर्मों का हिसाब यहीं इस दुनिया में ही देना पड़ता है। क्या राघव ने सुजाता को घर से निकालकर सही किया? अगर आप राघव की जगह होते तो क्या करते? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि वो हैं तभी तक इस दुनिया में आपकी पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद।